जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी मंत्र का जप करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करवा सकते हो, या फिर आपकी कैसी भी कामनाएं, कैसी भी मनोकामनाएं, मंत्र के जप से वो कामना भी पूरी होगी, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। कैसे होगा देखिए, इसमें कोई चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। ये एक विज्ञान की तरह है, एक ऊर्जा विज्ञान की तरह है। देखिए, जब आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र के जप से जो ध्वनि की तरंगे बनती हैं, वो ध्वनि की तरंगे इस ब्रह्मांड में जाती हैं, और वहाँ से उसी फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे होती हैं वो वापस से लेकर के आपके पास तक आती है। और मंत्रों की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम कहते हैं कि इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करो। तो 1.25 लाख जाप की एक फ्रीक्वेंसी होती है मंत्रों की, जिसमें उस मंत्र की सिद्धि को माना जाता है। यानी कि किसी भी एक कामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो देव दर्शन की कामना हो, चाहे वो आपकी मनोकामना हो किसी भी प्रकार की, तो किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कम से कम किसी भी मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप करना आवश्यक होता है। क्योंकि 1.25 लाख जप की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी पे जब आपके मंत्र का जप पहुंच जाता है तो ईश्वर की तरफ से, आपके इष्ट देव की तरफ से, आपके कुलदेव कुलदेवी की तरफ से आपको आशीर्वाद स्वरूप में आपकी मनोकामना पूरी कर दी जाती है। क्योंकि इतने जप से इतनी ऊर्जा बनती है, इतनी शक्ति बनती है, इतनी पावर बनती है, और वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही पावर आपकी मनोकामना पूर्ति में आपकी सहायता करती है। कैसे देखिए, जैसे कि मान लो आप पढ़ाई करते हो, या एजुकेशन की लाइन से आप जुड़े हुए हैं, एजुकेशन की फील्ड से आप जुड़े हुए हो, और आप चाहते हो कि मैं एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे तक जाऊं, बहुत हाई लेवल तक जाऊं, बहुत ऊंचाइयों को छूं। तो ऐसे में आप माता सरस्वती के मंत्र का जप कर सकते हैं। क्योंकि माता सरस्वती विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है। और जब आप माता सरस्वती के मंत्र का जप करोगे तो मंत्र के जप से एक ऊर्जा बनने लगेगी, और वो ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और वो ऊर्जा एक विशाल रूप धारण कर लेगी। यानी कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा का रूप धीरे धीरे करके जब आप मंत्र का जप करते रहोगे तो एक बहुत बड़ी विशाल ऊर्जा का स्वरूप धारण कर लेगी, और वो ऊर्जा ही आपके काम बनाएगी, और वही ऊर्जा आपको ज्ञान देगी, आपको विद्या देगी, आपको बुद्धि में प्रखर बनाएगी, और उसी ऊर्जा से आपके सारे काम बनेंगे। जब आप अपने कर्म के साथ में अपने मंत्र की ऊर्जा को भी जोड़ दोगे तो उस काम में आपको सफलता मिलनी निश्चित हो जाता है। सफलता आपको 100% नहीं, 200% मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप आर्थिक तंगी में है और आप चाहते हैं कि धन से जुड़ी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो, तो उसके लिए आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हो, या फिर कुबेर देव के मंत्र का जप कर सकते हो। तो जब आप उनके मंत्र का जप करोगे तो मंत्र के जप से ऊर्जा बनेगी, और वो ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाएगी। वो एक बड़ा ऊर्जा का पिंड बन जाएगा, और वही ऊर्जा का पिंड जब आपके कर्म के साथ मिक्स होकर के आप जब कार्य करोगे कोई भी, तो उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी, और आपके धन के भंडार खुल जाएंगे, और आपको इतना धन प्राप्त होगा कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मंत्रों की एक अपनी ही क्षमता होती है। मंत्र का जप जब हम करते हैं तो उससे एक ध्वनि की तरंगे निकलती हैं, और वही तरंगे हमारे इष्ट देव तक जाती है, और फिर इष्ट देव से आशीर्वाद स्वरूप वो तरंगे हमारे इष्ट देव से दोबारा से उनसे टकरा करके, उनसे प्रभावित होकर के हमारे पास वापस आती है। हमारे इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव
एक आप उनको एक पावर हाउस की तरह मान सकते हो, एक ब्रह्मांड के स्वामी की तरह मान सकते हो। मतलब कि एक ऐसी महा ऊर्जा, एक ऐसी महाशक्ति, एक ऐसा महापिंड, एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया हो, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं और जो पूरी सृष्टि को अंत में नष्ट भी कर देते हैं। तो मंत्र की ऊर्जा हमारे जप के माध्यम से, हमारी ध्वनि तरंगों के माध्यम से उन तक पहुंचती है, और जब उन तक पहुंचती है तो उनसे टकरा करके वापस से हमारे पास आती है। और वही ऊर्जा जो हम भेजते हैं ब्रह्मांड में अपने इष्ट देव तक, जो हम मंत्रों का जप करके अब ऊर्जा को भेजते हैं, ध्वनि को भेजते हैं, तो वो ध्वनि 100 गुना हो करके, यानी कि आपने एक बार जप किया तो वो 100 गुना हो करके आपके पास वापस आती है और आपके कार्य सिद्ध होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। चाहे आपकी मनोकामना कैसी भी हो, आप देव दर्शन करना चाहते हो, आपकी धन से जुड़ी हुई मनोकामनाएं, आपको विद्या चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैभव ऐश्वर्य चाहिए, आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो आपकी जैसी मनोकामनाएं आप उसी प्रकार से इष्ट देव के मंत्र का जप कर सकते हो, या फिर अलग से धन के लिए आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हो, या फिर विद्या के लिए माता सरस्वती के मंत्र का जप कर सकते हो, कुबेर जी के मंत्र का जप कर सकते हो। रिद्धि सिद्धि चाहिए, कारोबार में सफलता चाहिए, तो उसके लिए भगवान गणेश का मंत्र जप कर सकते हो। इसी प्रकार से जिस चीज़ की प्राप्ति आपको करनी है, उस चीज़ से रिलेटेड देवी देवता की साधना उपासना आप कर सकते हो, या फिर आप अपने इष्ट देव की भी कर सकते हो। इष्ट देव से आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। चाहे धन चाहिए हो तो धन मिलेगा, वैभव चाहिए हो तो वैभव मिलेगा, विद्या बुद्धि ज्ञान चाहिए हो तो वो आपको मिलेगा, शक्ति चाहिए हो तो शक्ति मिलेगी, धन चाहिए धन मिलेगा। मतलब हर चीज़ इष्ट देव से प्राप्त हो जाती है। तो आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर सकते हो, और उनके मंत्र के जप से आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, और आपके सारे काम भी बनेंगे। तो इसी प्रकार से मंत्र मैंने कई बार बता रखे हैं इष्ट देव के। अगर भगवान गणेश आपके इष्ट देव हैं तो भगवान गणेश के लिए ओम गं गणपतये नमः या फिर ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप आप कर सकते हो। भगवान शंकर के लिए पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय, ठीक है, ये मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता लक्ष्मी के लिए ओम श्रीं श्रीये नमः, ये मंत्र है। माँ दुर्गा के लिए आप नवारण मंत्र का जप कर सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। और भैरव जी के लिए ओम श्री भैरवाय नमः। हनुमान जी के लिए ओम श्री हनुमतये नमः। कुबेर जी के लिए ओम श्री वैश्रवणाय नमः, ठीक है। इसी प्रकार से माता सरस्वती के लिए ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस तरीके से आप जिस भी देवी या जिस भी देवता के मंत्र का जप करोगे, और कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप जरूर करना। अगर आपकी कोई भी एक मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति अगर आप करवाना चाहते हो तो आप सबसे पहले संकल्प लेना। संकल्प में आप अपना नाम बोलना, अपने पिता का नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, और जो आपकी मनोकामना है वो आप बोलना। और जिस देवी या जिस देवता के मंत्र का जप आप कर रहे हो उनको संबोधित करते हुए आपको बोलना है कि मैं आपके समक्ष संकल्प ले रहा हूँ और मैं आपके मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप करूँगा। मेरी ये मनोकामना है, आप इस मनोकामना की पूर्ति करना। इस तरीके से संकल्प लेने के बाद में आप रुद्राक्ष की माला लेकर के, या जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो उस माला को लेकर के उस देवी या उस देवता के मंत्र का जप आप 1.25 लाख की संख्या में करिए। रोज़ अगर आप 21 माला करेंगे तो 50 दिन या 51 दिन में आपके 1.25 लाख जाप पूरे हो जाएंगे, या फिर 54 दिन 55 दिन भी लग सकते हैं। 11 माला करोगे तो 100 दिन लग जाएंगे, 100 दिन में 1 लाख हो जाएंगे आपके, और 1.25 लाख करने में 2-4 दिन ऊपर लगेंगे। तो इसी प्रकार से आप ज़्यादा जप करोगे, अगर रोज़ की 51 माला करोगे तो और भी जल्दी आपके मंत्र जप पूरे हो जाएंगे।
31 माला करो, 41 माला करो, जितनी आपसे हो सके उतनी माला करो। और जितनी ज़्यादा माला करोगे उतने कम दिनों में आपके 1.25 लाख मंत्र जप हो जाएंगे और आपकी वो विशेष जो मनोकामना है आपकी, वो मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हो तो उसके लिए आप हनुमान जी के मंत्र का जप कर सकते हो, माता काली के मंत्र का जप कर सकते हो, भैरव जी के मंत्र का जप कर सकते हो, या फिर भगवान नरसिंह के मंत्र का जप कर सकते हो। ठीक है, शत्रु का विध्वंस करने के लिए 1.25 लाख मंत्र का जप करो संकल्प लेकर के। और उस संकल्प में उस शत्रु का नाम बोलो जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम बोलो और अपने देवी या अपने देवता से बोलो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ, ये इसकी शत्रुता ख़त्म हो जाए मुझसे, या जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। उसके बाद में 1.25 लाख जप करिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। ठीक है, मंत्र का जप तो करना पड़ेगा आपको। जब तक आप ध्वनि तरंगे नहीं मंत्र का जप करके नहीं आप करोगे, ध्वनि की तरंगे नहीं जाएंगी ब्रह्मांड में, तो कृपा कैसे मिलेगी आपको, शक्ति कैसे मिलेगी। तो बिना जप किए, बिना साधना किए नहीं मिलती शक्ति, नहीं होती मनोकामना पूर्ति। और इसी प्रकार से आप कर सकते हो। वशीकरण के लिए आप कामदेव के मंत्र का जप कर सकते हो। ठीक है, ओम कामदेव गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। किसी का भी वशीकरण होता है इस मंत्र से। या फिर भगवान नारायण का एक मंत्र है, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 1.25 लाख जप करके सिद्ध कर लो पहले, फिर उसके बाद जिसका भी नाम इस मंत्र में जोड़ करके आप करोगे, जब करोगे, उस व्यक्ति का तुरंत वशीकरण हो जाएगा, तत्काल वशीकरण हो जाएगा। शत्रु के मारण के अलग मंत्र है, हर चीज़ के अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन मनोकामना पूर्ति आपके इष्ट देव के मंत्र से बड़ी ही सरलता के साथ हो जाएगी। तो आप 1.25 लाख संख्या में जप 1.25 लाख संख्या का जप करो संकल्प लेकर के, और फिर देखो कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।